Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology lecture number 16. इससे पहले मैंने 15 लेक्चर अपलोड किया. अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखे फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं. तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहला डिस्कवरी देखते हैं. तो हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है पोर्टर, दूसरे का नाम था थॉमसन. ये जो पोर्टर था ये बेसिकली कैनेडियन अमेरिकन है. दूसरा थॉमसन जो है ना ये इंग्लैंड का ताल्लुक रखने वाला था और इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया है 1945 में. अच्छा, हमारे पास एथमोलॉजी क्या है? तो अगर ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया है. एंडो का मतलब है विद इन, यानी इसको हम इनसाइड कहते हैं. प्लाज्मिक का मतलब है समथिंग मोल्डेड. दूसरा रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क. तो अगर हम डिफिनीशन को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें क्या नजर आएगा, नेटवर्क ऑफ चैनल नजर आएगा. ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है ये हमारे पास क्या है, चैनल नजर आएगा. सीन थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल. ये आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. ये जो है ना आपके सामने मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. आपको पता है ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस का जो बाहर में ब्रेन होता है ये न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये डबल में ब्रेन होता है. इसके अंदर सुराख होते हैं, उस सुराख का नाम है न्यूक्लियर पोर. और ये जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेली नजर आता है ये हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है. अच्छा, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटसाइड हमारे पास कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? तो हमारे पास जो करीब होगा इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो आपको नजर आता है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. क्योंकि इनमें से कौन सा चीज मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है. तो राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से हम इसको कहते हैं ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्म्स लेके हैं. वो ये है कि ये जो चैनल्स है, अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको चैनल्स नजर आते हैं ये हमारे पास क्या है, विदिन. ये कहां से स्टार्ट होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है ना स्प्रेड हुए हैं. अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर या चैनल नजर आते हैं ये हर एक सेल में मुख्तलिफ होते हैं, वेरी होता है. दूसरा बात हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और चीज है. अगर आप ये एक चैनल को देखें तो इस एक चैनल को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्ना कहते हैं. ये जो आपको एक नजर आता है और ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना मौजूद होते हैं, तो कुल मिला के इसका नाम है सिस्टर्नी. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लूरल है. इसको हम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या इसको हम चैनल भी कह सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, मॉर्फोलॉजिकल के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी कहते हैं ना, शेप और स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास दो तरह के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. पहला हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. दूसरा हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इसके ऊपर जो है ना राइबोसोम मौजूद नहीं होता है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसके बहुत ज्यादा फंक्शन है. पहला फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल करता है. मेटाबॉलिज्म से मुराद होता है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है. नेक्स्ट हमारे बॉडी में ये क्या करता है, जो मेजर फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसिस. ये लिपिड फॉर्मेशन करता है. लिपिड फॉर्मेशन किस तरह करता है, आपको पता है, ये जो लिप है ये लिपिड ऑब्जर्व करते हैं. कहां से, लिपिड जो लिपिड है वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि लिपिड आपको पता है किसी से बना होता है, इसकी यूनिट होते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरीन. ये दोनों ये कहां से ऑब्जर्व करता है, गट से ऑब्जर्व करता है. गट से मुराद क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुराद यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन है. और जब ऑब्जर्व करता है तो इससे क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है. और ये लिपिड जो है ना फिर किसको देता है, गाल्जी बॉडीज को देता है. और गाल्जी बॉडी जो है वो क्या करता है, वो फिर एक्सपोर्ट करता है. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फंक्शन है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन से क्या मुराद होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन. ये क्या करता है, सब्सटेंस से टॉक्सिक को रिमूव करता है. खासकर ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल ड्रग्स. जो ड्रग्स होते हैं उससे क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं. ये बेसिकली लिवर में होता है. ये हमारे पास थर्ड फंक्शन हो गया. अच्छा, हमारे पास फोर्थ फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल, एक सेल के एक पार्ट से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल पार्ट तक. फिफ्थ नंबर हमारे पास फंक्शन ये है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस करता है. मैंने आपको बताया कि इम्पल्सेस से मुराद होते हैं, इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल केमिकल व्हिच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अलोंग द नर्व फाइबर. तो ये क्या करता है, खासकर कौन कौन से सेल में, मसल सेल्स है, नर्व सेल में, ये बेसिकली क्या काम करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है. हमारे पास जो 6 नंबर पॉइंट है, जो 6 फंक्शन है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट. इससे मुराद होता है कि एंडोप्लाज्मिक की वजह से सेल का जो शेप है वो बरकरार रखा जाता है. ये हमारे पास फंक्शन है. अब साइंटिफिक बुक्स में एक और बात लिखा है, वो ये है कि हमारे पास जो किडनी होता है और किडनी का जो बाहर रीजन होता है, आउटर रीजन होता है, उसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स. ये हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है.
दूसरा हमारे पास 6 हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन और रेजिस्ट्रेशन कहते हैं। इसको इनिशिएट का मतलब स्टार्ट होना, ऑन करना। ये कौन ऑन करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये हार्मोन्स ऑन करते हैं और फिर ये फंक्शन करते हैं।